बहुत समझाया मैं, लेकिन वो नहीं समझी। मैंने तो ये भी कहा था मेरे सर में जूते मार लो, ये काम मत करो। छोटी बहन तो आप कह रहे हैं कि उसको मदरसे जाती थी, लेकिन वो मदरसे नहीं नहीं जाती। जाती थी। आखिरी बार भाग के आई है तब भी वो एक दिन एक रात और अगले दिन की शाम को आई है और उसके 2 दोस्त आए थे सब छोड़ने घर। बड़ी बहन क्या करती है? वो स्कूल जाती नहीं, सिलाई स्कूल जाती नहीं थी भाई। गलत जगह पे जाने फिर क्या करता मैं बताएं। आपका ये भी बयान पहले शुरू के दिनों में सामने आया कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अपनी माँ को भी मार देता और भाई को भी मार देता। जी बस उनकी किस्मत अच्छी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं फाइज फताई। नाज़रीन, हमारे माशरे के अंदर बाप के बाद बड़ा भाई ही घर के बाप की हैसियत की जगह पर होता है, लेकिन यही बड़ा भाई जब तमाम हदों को अबूर कर जाए तो ऐसे जो वाक़यात रोनुमा होते हैं कि जिससे रोंगटे खड़े हो जाया करते हैं। नाज़रीन, पिछले माह फ़िरोज़ वाला की हदूद में एक होने वाला अफसोसनाक वाक़या जिसमें एक बड़े भाई ने अपनी 2 जवां साला बहनों को कत्ल कर दिया और क्यों किया और बहनों के अलावा भी उसके क्या अज़ाइम थे, इससे बात करते हैं और पूछते हैं कि उस मुलज़िम ने क्यों ऐसा किया। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना फ़िरोज़वाला में और मेरे साथ वो भाई जो कि अब मुलज़िम है, उमैर इसका नाम है, मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। क्या वाक़या कब का, ये कैसे ये सारा सिलसिला शुरू हुआ? आखिर एकदम से आपने उनको कत्ल कर दिया और एक नहीं 2 बहनों को कत्ल कर दिया। वो रोज़ाना ही हमें नींद की गोलियां दे देती, इससे अच्छा था जहर दे के हमें भाइयों को मार देती, हमें बर्दाश्त हो जाता। अच्छा, वो नींद की गोलियां देती थी इसलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा। और आपको मुझे कब पता लगा कि वो आपको नींद की गोलियाँ देते हैं? वो हमें कम से कम साल 2 साल के पता नहीं कब से दे रही थी, ये हमें नहीं इल्म है। क्योंकि अच्छा, मैं रोज़ाना 8 बजे उठ जाता था, 9 बजे रूटीन थी, बड़े भाई की रूटीन थी 4 बजे सुबह, रात को उसने 12 बजे भी आना है, सुबह 4 बजे चले जाना काम पे। ठीक है। लेकिन वो रोज़ाना ही 10 बजे 11 बजे 12 बजे जब भी उठता था वो कहता था मेरा सर दुख रहा है, माँ भी यही कहती थी। और मैं दोपहर के शाम होने वाली होती थी जब 4-5 बजे थे तब जागता था, अच्छा, रात का सोया हुआ। यानी कि आप काम क्या करते थे फिर मुझे मैं बताएँ? रिक्शा चलाता था। रिक्शा चलाते थे। किस टाइम रिक्शे पे जाते थे और किस टाइम आ जाते थे? जब से मुझे इन्होंने नींद की गोली देनी शुरू की थी ना, कम से कम मुझे 1.5 साल से ज़्यादा मुझे लग रहा है कि मुझे वो दे रही थी। अच्छा, आपने अपनी बहनों को कत्ल करने से पहले क्या नहीं पूछा या आपको उनके जहाँ वो जाती थीं, क्या रेकी की, मैंने आपको उन्हें शक रैकी हुआ? की, मैंने उनकी रैकी की। अच्छा, मैंने देखा ना। आपके जो बड़े भाई थे, इस सारे मामला से पहले आपने क्या उनसे कोई डिस्कस की, कोई उनसे बात शेयर की कि भाई होश करो, छोटी बहनों जो है ना इस टाइम बेहरा रवि का शिकार हो रही हैं? नहीं, क्यों नहीं की आपने उनसे बात? वो बड़ा भाई है, शायद वो क्योंकि आपको कोई अच्छा मशवरा दे देता। वो उन्हीं की साइड लेता था शुरू से ही, बचपन से। अच्छा, इसी वजह से मैंने कहा इनसे बात माँ को भी नहीं बताना और भाई को भी। आपकी माँ को भी नहीं पता थी, यानी कि जो आपने एक जो कदम उठाया है उसकी वजह ये है कि सारे लाइल्म थे इस बात से। बिल्कुल। अच्छा, तो क्यों, किस तरह से फिर आपको ये सारा मामला, छोटी बहन तो आप कह रहे हैं कि उस मदरसे जाती थी, लेकिन वो मदरसे नहीं नहीं जाती थी, कहाँ जाती थी वो? होटल में जाती। अच्छा, कौन से होटल में जाती थी? पता नहीं है ये अबरावी होटल के, पता नहीं कौन से होटल में। अच्छा, जब आखिरी बार भाग के आई है तब भी वो एक दिन एक रात और अगले दिन की शाम को आई है और उसके 2 दोस्त आए थे सब छोड़ने घर। अच्छा, अच्छा। फ़ोन पे भी राब्ता हुआ उनका। मेरे कौन पास लोग थे आपके मुकामी, यहाँ के रहने वाले थे, कहीं से बाहर से आते थे? एक तो यहीं का था, पता नहीं है मुझे फिरोज वाला के कहाँ का था, और अच्छा, दूसरा जो सा था वो नारोवाल का, नारंग का था कि पता नहीं किधर अच्छा। का था। अच्छा, मुझे बताओ कि छोटी क्योंकि बहन मैं का जी, जी। मैंने सिर्फ एक ही बात नोट किया, मैं किसी के गिलेबान में झांकूंगा ना तो हुँ, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। मैं पहले अपना तो गिलेबान देखूँ कितना गंदा है। अच्छा, बड़ी बहन क्या करती थी? वो सिलाई स्कूल करती, तो वो उसको क्यों कत्ल किया? वो स्कूल जाती नहीं, सिलाई स्कूल जाती नहीं थी भाई। अच्छा, वो गलत जगह पे जाने फिर क्या करता मैं बताएं। अच्छा, आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि ये कि किसी का गिरेबान देखने से पहले बंदा अपना गिरेबान देखे। तो कैसे अपना गिरेबान देखा आपने? आपकी बहनें इस स्टेज तक पहुँच गईं, आप क्या समझते हैं इसमें मोहल्लेदारों का कसूर है कि आप बड़े भाई थे, आपका कसूर है? ये सब मेरा ही कसूर है, बड़े भाई का और मेरी वालदा का कसूर है ज़्यादा, क्योंकि अच्छा। वो उन्हें ना इतनी छूट देते ना ये नौबत आती। अच्छा, वैसे कत्ल करके क्या महसूस कर रहे हैं इसमें? बहुत महसूस कर रहा हूँ कि मैंने बहुत गलत किया। अच्छा, क्या करना चाहिए था आपको? बस ये जो सा ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है हुँ, और हुँ। मैं उस खुदा से माफ़ी मांग रहा हूँ, तो अच्छा, खुदा मुझे माफ़ कर दे। लगता है आपको खुदा माफ़ करेगा? नहीं, हुँ, हुँ। अच्छा, जब आप कत्ल कर रहे थे, मैंने सुना है कि उस वक़्त आपका प्लान कुछ और भी था, खाली सिर्फ़ 2 बहनों का कत्ल नहीं था आपके ज़हन नहीं, में? कुछ भी नहीं था, मैंने बस अपने गिलेबान को झांका है और किसी को नहीं, और ना मैं कुछ करना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे सज़ा भी मिलनी चाहिए ना, तो कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। अच्छा।
तो मुझे ये भी पता लगा है कि आपका ये भी बयान पहले शुरू के दिनों में सामने आया कि अगर मुझे मौका मिलता तो मैं अपनी माँ को भी मार देता और भाई को भी मार देता। जी, बस उनकी किस्मत अच्छी। उनकी किस्मत अच्छी कि आपकी अच्छी कि चलो उनकी किस्मत उनके लिए किस्मत कैसे अच्छी हो सकती है? एक की जो है ना 2 बहनें मर गईं और एक की 2 बेटियाँ मर गईं, तो उनकी किस्मत कैसे अच्छी हुई? बस ये खुदा जाने और मुझे नहीं क्या पता। नशा वगैरह तो नहीं करते? करता हूँ, किस चीज़ का? हर किस्म का करता हूँ। तो चलो अगर माशरती लिहाज से देखें तो आप भी नशा करते हैं, आप भी माशरती बुराइयों में उतने ही जुर्मदार हैं जितनी आपकी बहनें थीं, तो उनकी सज़ा कत्ल कैसे है? क्यों इतना बड़ा मेरी भी फैसला सज़ा कत्ल ही बनती है बस अब। और मुझे पता है मुझे किसी ना किसी ने मार ही देना, अच्छा, और ये मैं सच कह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं मेरी अब मुझे किसी ना किसी ने उसके यार ने मार ही अच्छा। देना। मेरी बहन ने कहा था मैं तुझे मरवा दूँगी। अच्छा, और तो अब जब ये बातें उस वक़्त हुई हैं, उस वक़्त आपकी वालिदा या बड़ा भाई आपके यहाँ पर उसने कुछ नहीं, नहीं कहा? उसने अकेली थी उस दिन, दोनों हुँ। बहनें सर छत पे थी, हुँ। तब उन्होंने ये मुझे उस दिन सर का बात है जिस दिन का आपने उनको कत्ल किया? नहीं, उससे पहले मुझे हफ्ता पहले ही उसने बता दिया, और वो ये भी कहा कि ये मेरी माँ भी मेरे लिए मर गई है, भाई भी और तुम भी। तुम्हें तो मैं जेलों में क्या तुम्हें मरवा दूंगी बस। अच्छा, बहनों से वैसे कितना प्यार था? बहुत ज़्यादा प्यार, हुँ। ये खुदा जानता है और मैं जानता हूँ बस। यार कभी कोशिश की होती उनको समझाने की? बहुत समझाया मैं, लेकिन वो नहीं समझे। मैंने तो ये भी कहा था मेरे सर में जूते मार लो, ये काम मत करो, हुँ। लेकिन उन्होंने ये सजा दी मुझे। नहीं तो आज प्लीज़ आप बस ये कर जो दें, नहीं, मेहरबानी। ये जो आज आंसू है, ये जो आपकी वीडियो जो बन रही है ना, इसका मकसद ये नहीं है कि हम आपको माशरे के सामने लाकर आपको बदनाम करने की कोशिश करें। हम ये चाहते हैं कि जो इस किस्म का कानून को हाथ में लेने की जो कोशिश है, देखिए कानून यहाँ मौजूद था, आप कानूनी रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया? आज ये आंसू निकल रहे हैं। बस अब और रो ही सकता हूँ सारी ज़िंदगी, किसी को मुंह दिखाने के भी लायक नहीं रहा हूँ, बहनों का कातिल बन गया। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आईओ शबीर साहब मौजूद हैं फिरोज़वाला थाना में। यहाँ पर इनके जो मार्क हुई थी और उसके बाद सारी तफ्तीश इन्हीं के ज़िम्मे थी। सर आप मुझे बताइएगा किस तरह से आपने इस मुलजिम को पकड़ा और किस मराहल से गुजर के इसको पकड़ा? ये हमने जब इसको इसकी वालिदा ने पर्चा दर्ज कराया तो ये वहाँ से भाग गया था, मौके से भाग गया था। इसको हमने इसका सीडीआर वगैरह या लोकेशन लेने के बाद हम इसके पीछे नारोवाल तक गए, उधर ठोकर तक गए। लेकिन जब इसको पता चला कि मैं काबू आने आ जाऊँगा, ठीक है, इसने फ़ौरन बेल करवा ली। अच्छा। अब बेल करवा के ये बेल पे चला गया और उसके बाद हमने वो बेल कैंसिल करवाई और बेल कैंसिल करवा के इसको हमने गिरफ्तार किया। अच्छा, तो अब आप इसकी जो तफ्तीश है उसमें किस तरह से, क्या ये अपना ज़मानत करा के क्या बाहर निकल जाएगा? किस तरह से आप क्या समझते हैं कि आप इसको मंतकी इत्ताम तक पहुँचा देंगे? नहीं, हम मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँगे, क्योंकि हम इस तरह तफ्तीश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम इसका ऐसी तफ्तीश करेंगे, अगर इसकी वालिदा इसके हक़ में ही बयान दे देती है तो हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह अदालत तो इसकी ज़मानत नहीं लेगी। अच्छा, जैसे कि मुलज़िम ने बताया कि वो नशा भी करता है और पहले भी इस किस्म की चीज़ें उसको पता थी। क्या कानूनी तौर पर क्या इसको कोई रिलीफ मिल सकता है? नहीं, नशे वाली मेरे पास सामने बात नहीं आई, हुँ, हुँ। ठीक है। ये नशा नहीं करता, सिर्फ ये किसी वकील ने इसको पढ़ाया है ठीक है। और ये रिलीफ लेने के लिए कोई बात कर रहा है। मेरे सामने कोई ऐसी बात नहीं है कि ये नशा करता है, बिल्कुल ईज़ी है, सेंस में है, समझदार है, हर बात जो है वो नपी तली करता है कि इससे आगे की बात गलत मेरे मुंह से ना निकल जाए। यानी कि वो बात कर रहा है जिससे उससे बचा जा सके, इतने संगीन मुकदमे से बचा जा सके। तो लिहाजा हम कोशिश करेंगे कि इसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। नाज़रीन, ये था मुलज़िम उमैर जिसने अपनी सगी बहनों को कत्ल कर दिया और वो जो बेहरार रवि का शिकार इसके मुताबिक थी उसकी वजह से। इसके बकौल इसके जो पहले भी ख़ानदान में इस किस्म का मसला चल रहा था, इसकी गैरत नहीं गवारा की। लेकिन यहाँ मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि गुस्सा जब भी आप करेंगे, आप किसी का नुकसान नहीं करेंगे, आप अपना नुकसान करेंगे। कानून मौजूद है, कानूनी तरीक़ों पर अमल करते हुए आप अपनी ज़िंदगी भी महफूज कर सकते हैं, माशरे की जो दूसरे लोग हैं उनकी ज़िंदगी को भी महफूज कर सकते हैं और ये इस किस्म के जो अंजाम है इससे भी बच सकते हैं। मज़ीद स्टोरीज़ को देखने के लिए बागी टीवी को सब्सक्राइब करें, देखते रहें बागी टीवी।